प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मारूफ अहमद, टीचर एजस्टिकर, क्लास 8 के लिए आज का वीडियो है और टॉपिक है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये ज्योग्राफी पार्ट से लिया गया है। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं? वो ऐसे ज़राए सोर्स ऑफ एनर्जी जो लंबे अरसे तक के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो बाद में फिर ये आस्ता धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जो नॉन कन्वेंशनल आर नॉट कॉमनली यूज्ड, कुछ ऐसे हैं जो रिसेंटली कवर होते हैं, डिस्कवर हुए हैं। तो ऐसे ही जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जनरली एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल का मतलब होता है जो एग्जॉस्ट हो सके। जनरली एग्जॉस्टिबल यानी कि कुछ अर्सा तक के लिए ये जो ज़राए हैं, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, कुछ अर्सा तक के लिए चलते हैं और उसके बाद ये ज़मीन से ख़त्म हो जाते हैं। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर जनरली इनएग्जॉस्टिबल, ये कभी ना ख़त्म होने वाले ज़राए होते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी है। जैसे सूरज, सोलर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है। ये हमेशा ही से ही इस हमारे इस कायनात के अंदर मौजूद रहे हैं और हमेशा ही ये रहेंगे। ये कभी ख़त्म होने वाले नहीं होते हैं। आर मोस्टली पोल्यूटिंग, जो जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, ये पोल्यूशन काज करते हैं। जैसे फायरवुड, जब लकड़ी जलती है तो लकड़ी के जलने से धुआं होता है एटमॉस्फेयर में, कोयले के जलने से भी धुआं होता है। तो ये जो हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये पोल्यूशन काज करते हैं। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो हैं, ये जो हैं ये नॉन पोल्यूटिंग हैं। ये हवा में आलूदगी नहीं फैलाते हैं, मतलब जब ये धुआं वगैरह इनसे नहीं निकलता है। हमारे पास एग्जांपल हैं, सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी वो तवानाई जो सूरज की किरणों से हासिल होती है। मिसाल के सूरज की किरणें सोलर प्लेट पर पड़ती हैं तो वहाँ से क्या बनता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। तो ये इस तरीके से ये सोलर सेल्स होते हैं, सोलर सेल सोलर प्लेट में होते हैं, तो ये एनर्जी आगे बनती है जाके। फिर न्यूक्लियर एनर्जी है, तो फिर है टाइडल एनर्जी। सोलर एनर्जी में क्या होता है, आता है सोलर एनर्जी जो है इस्तेमाल होती है। जैसे कुकर, सोलर कुकर, हीटर और सोलर ड्रायर्स तैयार होते हैं। ट्रैफिक सिग्नल, रोड के पास कहीं ट्रैफिक सिग्नल लगे होते हैं, ख़ुद ही उनके अंदर सिस्टम होता है कि लाइट आती रहती है। तो इस तरीके से और भी हैं। विंड एनर्जी है, जो ये जो सोलर एनर्जी आमतौर पर ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में आम मिलती हैं। ट्रॉपिकल एरिया कहाँ होते हैं? ट्रैफिक ऑफ कैंसर, ट्रैफिकल कैंसर क्या है? ट्रैफिकल वो मिसाल के तौर पर वो कंट्रीज़ जो 23 डिग्री नॉर्थ की तरफ और 23 डिग्री साउथ की तरफ छोड़ के बीच में जो भी एरिया आता है, उसको कहते हैं ट्रॉपिकल कंट्रीज़। उनका नाम है ट्रॉपिकल कंट्रीज़। मिसाल के तौर पर ये 23 डिग्री, हम नॉर्थ की बात करेंगे तो 23 डिग्री हम साउथ की बात करेंगे, तो इसको छोड़ के जो भी ये एरिया आ रहा है, इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये होता है ट्रॉपिकल कंट्रीज। तो आमतौर पर ये जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, वहाँ विंड एनर्जी का भी इस्तेमाल होता है। तो ये सोलर एनर्जी है, मैं अभी पढ़ाया आपको। तो इसी तरीके से जो टाइडल एनर्जी है, उसकी मैं आपको बात बताऊंगा कि टाइड का मतलब क्या होता है। टाइड का मतलब होता है मद्दो जज़र, उर्दू में मद्दो जज़र। मिसाल के ऊपर एक समुंदर है, समुंदर में लहरें आती रहती हैं। पानी, अगर एक आप किसी तालाब में पत्थर फेंकोगे तो उसमें पानी के बुलबुले साइडों पर लगेंगे, तो ये का वो क्या बनता है, टाइड बनते हैं। तो ये टाइड जो हैं मदो जज़र पानी के अंदर आते हैं, समुंदर से हवाएं चलती हैं, समुंदर से उन हवाओं के साथ पानी जाके किनारे पर लगता है। तो ये टाइडल, यहाँ पे टाइडल एनर्जी बनती है। इसी तरीके से एक मैं आपको मिसाल दूंगा यहाँ कि टाइडल एनर्जी कैसे बनती है। कि समुंदर से पानी आता है इधर, ये मैं मिसाल दूंगा आपको। ये एक सिस्टम ऐसे बना होता है, इधर पंखा लगा होता है, इसके विंड मिल्स लगी होती हैं। विंड मिल तो हवा से ही चलती है। ये एक यहाँ पे जनरेटर होता है इसमें।
तो क्या होता है कि यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, जब समुंदर की लहरें चलती हैं ज़ोर से आती हैं तो यहाँ टकराती हैं और इन सुराखों से पानी निकल के समुंदर की दूसरी तरफ चला जाता है, यानी कोस्टल एरिया पे। यहाँ कोस्टल एरिया है, इधर आता है। तो जब पानी ज़ोर से टकराता है, इन सुराखों से पानी बाहर निकला तो ये टरबाइन जो है, ये टरबाइन ये घूमती है, तो ये घूमने के साथ इसमें एनर्जी पैदा होती है, तवानाई बनती है, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील हो जाती है। फिर जब ये लहर समुद्र की पीछे वापस चली जाती है, तो जब पीछे जाती है तो पानी जो बाहर रिट्रीट होगा, पानी जो बाहर है ये फिर दोबारा इन सुराखों से निकल के दोबारा जाएगा। तो इन सुराखों से जब पानी ये बहेगा वापस, तो ये जो है टरबाइन ये घूमना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से ये रीट्रीटिंग के दौरान भी, और जब ये ट्रीटिंग के दौरान समुंदर से लहरें आएंगी साइडों पे, वहाँ पे भी जब ये टकराव होगा तो एनर्जी पैदा होती है। तो जब ये पानी रीट्रीट करेगा वापस जाएगा यहाँ से पीछे, तो यहाँ पे भी ये एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है। तो ये कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी का आज का टॉपिक। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा।